Students, you should understand yourself. I am about to tell you the matter of tense. टेंस जैसे तुमने कक्षा 8वीं कक्षाओं में पढ़ा होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस देखिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। जैसे होता है पहला प्रेजेंट, टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो देखिए प्रेजेंट टेंस माने होता है वर्तमान काल और पास्ट टेंस माने होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस माने होता है भविष्यति काल। प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल। अब देखिए इनके जो सहायक भेद होते हैं वो भी बताए जाते हैं। जैसे पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से ये 4 टेंस 4 भेद होते हैं। यही चारों भेद प्रत्येक टेंस में जोड़े जाते हैं, जिससे यही टेंस चारों में जोड़े जाते हैं। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी का पार्ट में ले लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी का फ्यूचर में ले लीजिए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब ये 12 टेंस हो गए। अब हम 12 टेंसों में से एक को लेकर के उसकी पहचान और सारा विस्तार निकालेंगे और आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमें ज्ञान करना है इसकी पहचान क्या होती है। इस टेंस के वाक्यों क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि पहचान पाई जाती है। इस टेंस की सहायक क्रियाएं डू और डज होती हैं। अब किसके साथ डू का प्रयोग होता है और किसके साथ डज का प्रयोग होता है, यह हमें ज्ञान करना है। तो ही सी इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ डज का प्रयोग होता है। आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ डू का प्रयोग होता है। आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ डू का प्रयोग होता है। अब क्या होता है, आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ डू का प्रयोग होता है। साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रथम पूर्तेज वचन के साथ क्रिया में यस या ईएस लगा देते। प्रथम पूर्तेज वचन के साथ क्रिया में यस या ईएस लगा देते हैं। अब जैसे साधारण वाक्य सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे कविता विद्यालय में गाना गाती है। कविता विद्यालय में गाना गाती है। तो ये वाक्य हमारे सामने आ गया। देखते हैं कि सब्जेक्ट होगा, जैसे इसमें कविता है तो ये हो जाएगा कविता। अब गाती है, सिंग माने गाना होता है तो कविता सिंग हो जाएगा। अब देखेंगे कि कविता एक वचन है
प्रथम पुरुष है तो ये आएगा सिंस, कर्ता सिंह से शाम, कर्ता सिंह से शाम। कविता गाना गाती है। कहाँ गाना गाती है? विद्यालय में, हिंदी कॉलेज, हिंदी कॉलेज। तो अब इसके बाद आता है ये साधारण वाक्य आ जाता है, एक वचन का है। अगर बहुवचन का होता है, जैसे लड़के कॉलेज जाते हैं, लड़के, ये हो जाएगा the boys go to college, the boys go to college, the boys go to college, लड़के कॉलेज जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट बहुवचन का हो जाता है तो उसको आगे क्रिया नहीं लगा। तो ये सिंपल मैटर की बात हुई, ये साधारण वाक्यों की बात हुई। इसके बाद निगेटिव आता है। निगेटिव के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। जैसे दिनेश विद्यालय में पत्र नहीं लिखता है। तो ये निगेटिव है। निगेटिव के लिए आपको बताया गया कि सब सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है और प्लस नॉट होता है। नॉट के बाद क्रिया की पहली सूरत कर्म अनिश्चित होता है। ये हो जाएगा दिनेश दर्ज। यानी ये क्या होती है? दर्ज सहायक क्रिया और दिनेश दर्ज नॉट और राइट लेटर और कहाँ? विद्यालय में, राइट लेटर हिंदी कॉलेज। कहने का मतलब हुआ कि दिनेश डज नॉट राइट लेटर इन कॉलेज। ये आपका निगेटिव हो जाता है। निगेटिव के बाद अब आपका मान बहुवचन कोई बात आता है तो बहुवचन जैसे लड़के विद्यालय में नहीं टहलते हैं तो दी बॉयज डू नॉट वॉक इन दी कॉलेज। ठीक, इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आप जाना होगा, आपको जानकारी ये होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया को कर्ता के पहले रख देते हैं। यानी प्रथम हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या कमला गाना गाती है। तो ये क्या लगा हुआ है, इसलिए हो जाएगा डज कमला सिंग ए सॉन्ग। डज कमला सिंग ए सॉन्ग यानी सहायक के पहले आ जाती है और उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड होता है। इसी प्रकार से अगर दूसरा वाक्य रखा जाए कि क्या कुछ लोग मैदान में इधर उधर टहलते हैं तो डू सम पीपल वॉक हियर एंड देयर इन दी फील्ड। हियर एंड देयर इन दी फील्ड। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, अर्थात हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, इसके बाद सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है और प्लस अदर वर्ड हो जाता है। जैसे क्या मोहन विद्यालय में वॉलीबॉल नहीं खेलता है? क्या मोहन विद्यालय में वॉलीबॉल नहीं खेलता है? क्या मोहन विद्यालय में वॉलीबॉल नहीं खेलता है?
समानार्थक चिन्ह हो जाएगा, सहायक के पहले आ जाएगी अर्थात हो जाएगा डच। डच के बाद क्या होगा, कर्ता होगा अर्थात और फिर नहीं है तो नाट लगाएंगे, डच मोहन नाट और प्ले वॉलीबॉल और डच मोहन नाट प्ले वॉलीबॉल और हिंदी कॉलेज हो जाएगा। ये हो गया, तो ये इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो गया। अब इसके बाद आपको थोड़ा हल्की जानकारी होना चाहिए, इसके पूर्व में बताया गया होगा ये किसी वाक्य के मध्य में क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, कहाँ आ जाए, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो इन शब्दों के अंग्रेजी वाक्य में शब्द हम रखते हैं। जैसे तुम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हो। तो अगर क्या क्यों आ जाता है तो इन शब्दों की अंग्रेजी हम वाक्य में शब्द हम रख देते हैं। इसके बाद सहायक क्रिया, विकर्ता, नाट और शेष नियम उसी प्रकार होते हैं, अर्थात व्हाई, डू, यू, नॉट, रीड पढ़ना की क्या लाओगे, रीड और हिंदी कॉलेज स्कूल का उत्तर होगा हिंदी स्कूल भी लिख सकते हो, हिंदी स्कूल। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली जो एक्सरसाइज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है वो आपको नेक्स्ट टाइम में पढ़ाया जाएगा। और जैसे in modern education system is about to start is this year, and you should understand yourself and you should read carefully what you like at present time. बंद